तो सब कुछ इसके सामने कहने में हर्जी क्या है? चुप बे कुड़हम गज। इस लड़के को बांध कर एक कोने में डाल और इस हसीना को होश में ला। अब और सब्र नहीं हो रहा है हमसे। अपने बॉस डायरेक्टर के कहते ही कल्लू ने एक अन्य आदमी के साथ मिलकर अपूर्वा को बांधकर एक कोने में डाल दिया और उस लड़की को होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। अपूर्वा इन घिनौने दरिंदों से पार पाने का कोई उपाय सोच रहा था। इस लड़की के साथ होने वाले गलत काम की कल्पना मात्र से वो सिहर उठा था। इस मासूम को ये राक्षस यहाँ उठा लाए हैं ताकि अपने घिनौने मंसूबों में सफल हो सके। उनकी बातों से पता चल चुका था कि ये हैवान इससे पहले भी यहाँ किसी लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ा चुके हैं और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल करके यहाँ दफना भी चुके हैं। अब अपूर्वा एक एक कड़ी को जोड़ने का प्रयत्न करने लगा। यहाँ पर एक लड़की की बलात्कार के बाद हत्या होना, उसके बाद माया को इस खौफनाक जगह का बार बार सपनों में दिखाई देना, नंदिनी की भटकती रूह द्वारा माया को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देना, डायरेक्टर नाम के इस कमीने की जबान पर नंदिनी का नाम आना, हमारे पीछे अपने गुंडे लगाना, इन सब घटनाओं का मुख्य कारण कहीं यही सब शैतान तो नहीं है? जिस लड़की का रेप करके इन कुत्तों ने मार डाला है, कहीं वो नंदिनी ही तो नहीं है? ये सब सोचते हुए अपूर्वा के मनोमस्तिष्क में जैसे धमाके से हो रहे थे, बड़बड़ाने लगा वो। अगर यही सच है तो बहुत बुरी मौत मरेंगे ये सब हरामी। वो क्रोध और बदले में जलती हुई आत्मा इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, कुत्ते की मौत मारेगी वो इनको। क्या बोला बे तू? डायरेक्टर ने उसकी कनपटी में रिवॉल्वर का दबाव देते हुए कहा। इस हालत में होकर भी टाई टाई कर रहा है तू। जी करता है तुझे अभी निपटा दूं, मगर तुझसे सच उगलवाए बगैर तुझे मार भी तो नहीं सकता। अब तू बक ही दे कि तेरा क्या झमेला है, तू यहाँ क्या करने आया है और वो तेरी फुलझड़ी कहाँ है? मैं तो खुद ही माया की गुमशुदगी से हैरान परेशान हूँ। और रही यहाँ आने की वजह तो सुनो, हम दोनों को यहाँ नंदिनी के कारण आना पड़ा, क्योंकि उसके डरावने सपने बार बार माया को डरा रहे थे। जीना हराम हो चुका था माया का। नंदिनी बार बार इस जगह पर माया को लाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमको यहाँ आना ही पड़ा, ये जानने के लिए कि आखिर सच क्या है। मैं पहले ही समझ चुका था तुम्हारे यहाँ आने की वजह, मगर तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था। डायरेक्टर ने कहा। तुमने सच उगल दिया। अब मैं भी तुमको नंदिनी के बारे में सब बता ही देता हूँ, ताकि तुम्हारी छटपटाहट कुछ कम हो जाए। हाँ, ये सच है कि जिस लड़की का रेप और हत्या करके यहाँ गाड़ दिया गया है, वो नंदिनी ही है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मगर तुम ये बकवास डरावने सपनों की बातों को बीच में घुसाकर हमको और मत भटकाओ अब, वरना तुझको ही भटका डालूंगा अब। अपूर्वा को अंदाजा तो पहले ही हो चुका था कि शायद अब नंदिनी इस दुनिया में ही ना हो, मगर उसके साथ हुई इतनी दरिंदगी की आशा उसे नहीं थी। बेशक नंदिनी उसकी कुछ नहीं लगती थी, फिर भी उसके बारे में सोचकर न जाने क्यों अपूर्वा की आंखें भीग गई। उसका जी चाह रहा था कि वो इन सब को अपने हाथों से सजा दे, एक एक को घसीट घसीट कर मारे, इनकी एक एक बोटी काट कर चील कौओं को खिला दे। मगर इस समय वो बेबस था। उसने अपने जज्बातों पर काबू करते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, नंदिनी की बेचैन रूह सचमुच भटक रही है और अब उसका मकसद है शायद बदला लेना। इसलिए अब हम सब का यहाँ रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर हम रात होने से पहले यहाँ से नहीं गए तो वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी। अपूर्वा की इस बात से कल्लू के तो जैसे होश ही उड़ गए। बबास, निकल लो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। चुप साले डरपोक, चिल्लाने लगा डायरेक्टर। हम सब यहाँ से जाएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले इसकी माशूका को ढूंढेंगे। रात बेशक हो जाए, इस खंडहर का एक एक कोना छान मारो, हम भी तो देखें जरा कि उसकी जवानी कितनी कड़क है। ठीक है बास, हम उसको ढूंढते हैं। ये कहकर कल्लू और उसका साथी रघु माया को तलाशने निकल लिए। तीसरा आदमी राघव उस बेहोश लड़की को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने लगा। उसके पीछे पीछे डायरेक्टर भी वहां से चला गया। अब अपूर्वा के पास यही मौका था बचने का। वो बंधनों से आजाद होने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। उधर कल्लू और रघु उस जर्जर इमारत के एक एक हिस्से को डरते डरते छान रहे थे, क्योंकि अपूर्वा की कही बातों ने उनको कुछ हद तक डरा दिया था। जरा सी आहट पर ही कल्लू का दिल धाड़ धाड़ बजने लगता और वो इधर उधर रिवॉल्वर घुमाते हुए कहता, कौन है वहां? मगर अपने बास का आदेश मानना भी तो मजबूरी थी।
उधर उस अजनबी लड़की को होश आ गया था और वो अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, रो रही थी। मगर किसी अबला के आंसुओं से शैतानों के दिल कब पिघले हैं जो यहाँ पिघल जाते। डायरेक्टर उस पर भूखे कुत्ते सा झपट पड़ा था। उसके कपड़े अब जगह जगह से फट गए थे। मगर इससे पहले कि वो अपने गंदे मंसूबों में कामयाब हो पाता, पीछे से उसके सिर पर जोरदार चोट पड़ी। चीख कर पसर गया वो। उस पर हमला करने वाला अपूर्वा था, जो आजाद होकर वहां आ चुका था, और उसके एक ही नपे तुले वार से डायरेक्टर बेहोश होकर लुढ़क गया था। अपने बांस की चीख सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद राघव अपूर्वा पर लपका, मगर अब अपूर्वा ने भी अपना दमखम दिखलाने का फैसला कर ही लिया था। उसने राघव को मार मार कर दिन में तारे दिखला दिए। वो भी चकराकर ऐसा गिरा कि फिर अपने पैरों पर वापस खड़ा नहीं हो सका। अब अपूर्वा ने उस लड़की को अपने साथ लिया और डायरेक्टर का रिवॉल्वर कब्जा कर वहां से निकल लिया। मगर वहां से जाने से पहले वो डायरेक्टर नामक उस शैतान को एक ठोकर जमाना नहीं भूला था। रास्ते में उसने लड़की से पूछा कि वो इन कमीनों के चंगुल में कैसे फंस गई। लड़की ने अपना नाम नेहा बताया और कहा कि ये आदमी खुद को फिल्मों का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताता था और यहाँ पर शूटिंग के बहाने उसे ले आया था। मगर जब यहाँ पर आकर मुझे कुछ शक सा होने लगा तो मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद की तुम सब कुछ जानते ही हो। ओह, अपूर्वा के मुंह से इतना ही निकला। वो अंदाजा लगा रहा था कि वे कमीने नंदिनी को भी जरूर इसी तरह बहला फुसलाकर यहाँ लाए होंगे। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।